देखिए, हमारा तो कोई ये नहीं था कि हम सत्ता हासिल करना चाह रहे थे, हम अपनी ज़मीन तलाश कर रहे थे और वो ज़मीन हमारे को मिली। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जो गर्व से कह रहे हैं, मैं भी उनके नेताओं के बयान सुन के आ रहा हूँ कि मोदी साहब का जादू अभी भी बहुत चल रहा है और मोदी साहब है तो मुमकिन है करके, तो कतई मुमकिन नहीं है। बिहार इलेक्शन के अंदर के जो एक्सपीरियंसेस थे, जो नतीजे आए हैं हमारे एमआईएम पार्टी के, उस ताल्लुक़ से आपको कुछ जानकारियाँ देने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। बेसिकली इस जीत के अंदर हम समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि एमआईएम को जिताने के लिए, क्योंकि हमने पूरे चुनावी प्रचार के दौरान जो देखा कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से हमारा वहाँ पे प्रचार किया, अपने स्टेज के ऊपर से कहिएगा या पत्रकार परिषद लेकर लोगों को ये समझाने की कोशिश की थी कि एमआईएम को वोट नहीं देना है करके, तो हम तो सबसे पहले उनका धन्यवाद देते हैं कि महफिल उनकी सस्ती थी लेकिन नाम हमारा होता था वहाँ पे। हम इस इलाके के अंदर, बिहार के इस सीमांचल इलाके के अंदर हम लोग 5 साल पहले गए थे और 5 साल पहले जाने के बाद हमारे को वहाँ पे कामयाबी नहीं मिली थी, हमको ज़रा भी सक्सेस नहीं मिला था। उस वक्त नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ये साथ में मिलकर आए थे, सेक्युलरिज्म की गुहाई दिए थे और लोगों के वहाँ पे एक ही मंशा थी कि किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी को दूर रखना है तो हमको एक साथ मिलकर आना है करके। और उस वक्त उन्होंने वोट दिए। हमने बहुत उनको कहा था कि मतलब ये गठबंधन तुम्हारा साथ नहीं देने वाला है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर मिलने वाले हैं। ये 2015 के अंदर हमने अपने चुनावी प्रचार के अंदर हमने ये कहा था। लेकिन नतीजा यही हुआ कि 1.5 साल के बाद नीतीश कुमार साहब जाके भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गए और अब जब दोबारा आए तो इस तरह का एक कन्फ्यूजिंग इलेक्शन लोगों के बीच में कराए कि रामविलास पासवान साहब की पार्टी कहती कि हम नीतीश कुमार साहब के साथ नहीं जाएंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। रामविलास पासवान की पार्टी कहती कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम नीतीश कुमार को जेल में डालेंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो नीतीश कुमार को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ये जो एक कन्फ्यूजिंग स्टेट तैयार किया गया था, बाद में हमको सबको मालूम था कि ये सब एक साथ मिलकर आने वाले हैं। लेकिन नतीजा ये हुआ कि वहाँ की जनता ने किसी भी तरह का कोई भी जो कोशिशें हो रही थी एमआईएम को हराने के लिए, वो कोशिश को नाकाम करते हुए एक ताकत के साथ एमआईएम के साथ खड़े रहे। और उनके कितने ऐसे कांग्रेस के पत्रकार परिषद हुए हैं जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि हम इनके आने से हमको नुकसान होगा। हम उनको ये बताना चाहते हैं कि 70 सालों तक हमने तुम्हारे फ़ायदे, तुम्हारे नुकसान, यही हमने सोचा है। अब हम इलेक्शन जो लड़ेंगे हम हमारे फ़ायदे के बारे में सोचेंगे और हमारा फ़ायदा इसके अंदर था कि हम इलेक्शन लड़े तो हम जीते। और ये कहना कि एमआईएम की वजह से सत्ता नहीं आई है करके, तो ये किस बात का घमंड और गुरूर है कांग्रेस पार्टी को कि जो इतनी बड़ी, सबसे पुरानी पार्टी होने के बावजूद, सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद वो किस मुकाम के ऊपर आ गई। तो मेरे ख्याल आखिरी 19 सीटें उनको मिली है, एक राष्ट्रीय पार्टी और सबसे पुरानी पार्टी। तो हम ये चाहेंगे कि वो अपने गिरेबान के अंदर झांक कर देखे कि हमारी क्या कमियां रह गई है करके। और अब ये चीखना चिल्लाना, ये औरतों के जैसा रोना, ये बंद कर दीजिएगा कि हमारे को, हम जो हार रहे हैं इनकी वजह से मतलब जीतते हैं तो उनके गांधी परिवार की वजह से जीतते हैं, बोलते नहीं राहुल गांधी का चमत्कार हो गया है। हारे जहां पर कि सीधा अवैसी के ऊपर है तो पूरा ठिकड़ा फोड़ दो करके। तो ये जो है ये लोगों को समझ में आ चुका है। हमारे को तकरीबन 5.25 लाख वोट वहाँ पर मिले हैं, यानी कि जिन 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के अंदर हमारे को हमने विशेष तौर से जो हमारे को ऐसा लग रहा था कि ये 6 सीटें हमारी आएंगी, तो हर सीट के ऊपर हमारे को 60,000 के ऊपर ही हमारे को वोट्स मिले हैं। अगर हम 20 सीटें लड़े हैं तो एक अनुमान लगा लीजिएगा, एक एवरेज भी अगर निकालते हैं तो 60 हज़ार वोट हमारे को मिलना वहाँ पे बहुत बड़ी बात है। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ पर हमारे बिहार के अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब लड़े हैं, वहाँ पर 90,000 वोट्स मिले हैं।
कोचा धामन जो ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जो लोग बोलते थे कि नहीं ये निकलना बड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर इनका वो है, तो वहाँ पर भी तकरीबन 38,000 की लीड से जीते हैं, 38,000 की लीड से। तो ये सब देखते हुए हमारा यही कहना है कि हमारे हौसले और बुलंद हुए हैं। हम किसी भी तरह की आलोचना को फेस करने के लिए हम तैयार है, आपको जो बोलना है, क्योंकि अब जनता समझ चुकी है और वो जनता समझने के बाद अब ये बौखलाहट का शिकार होकर ये कह रहे हैं कि अगर ये नहीं लड़ते थे तो हमारी सरकार बन जाती थी। हमने ये साफ कहा है कि इस देश से अगर किसी को भगाना है, इस देश से अगर किसी की सत्ता नहीं आना है तो वो भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए जो करना है वो हम करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर आप एक तरफ बोलेंगे कि नहीं ये तो आए हुए हैं इनको जिताने के लिए, हाँ, ये क्यों लड़े हैं, इनके लड़ने से हमको नुकसान हुआ है, हम क्या आपके नुकसान का हमने ठेका लेके रखे हुए हैं क्या? आपको कितना नुकसान हो रहा है करके आपको इतना ही लगता है तो आप बात करिए, अवैसी साहब से बात करिएगा कि साहब आप भी हमारे साथ आइएगा करके। लेकिन एक तरफ ये बोलना और फिर कहना कि हमारी सरकार आपकी वजह से आई है करके। अभी 5 आए हैं, हमारी उम्मीदें वहाँ पर बिहार के अंदर ये थी कि कम से कम 6 सीटें आएंगी। हमारी एक सीट जो पिछले साल हमने जीते थे बाई इलेक्शन के अंदर, जो किशनगंज की सीट थी, वहाँ पर अगर आप आंकड़ों के ऊपर नज़र डालें कि जो पार्टी हमको कहती है कि हम वोट काटते हैं, तो आप अगर देखेंगे कि 10 महीने पहले जो किशनगंज का चुनाव हुआ था, उपचुनाव हुआ था, वहाँ पर हमारा कैंडिडेट जीता था खमरुल हुदा साहब, उनको 70,000 वोट मिले थे। भारतीय जनता पार्टी को 60,000 वोट मिले थे और कांग्रेस को महज 25,000 वोट मिले थे। लेकिन इस बार है तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने कुछ इस तरह का एक साठगांठ किया था कि हम दोनों के अंदर ही होना चाहिए, यहाँ से एमआईएम को हटाने का है करके। वो एक सीट हम हारे हैं और हमको मालूम है कि वहाँ पर क्या क्या हथकंडे अपनाए गए हैं, क्या क्या साजिशें वहाँ पर खेली गई है कि एमआईएम की ये सीट, क्योंकि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मतलब एमआईएम के 5 सीट आ जाएंगे। वैसे तो किसी ने भी नहीं सोचा था, मतलब हम लोगों का इतना यकीन था कि हमारी सीटें आएंगी, जो ज़मीन के ऊपर हम काम कर रहे थे। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मतलब अवैसी साहब की जो तड़प थी बिहार के लिए, उनको ना मैंने इतना प्रचार न तेलंगाना में देखा ना महाराष्ट्र के अंदर जितना वो बिहार के अंदर किए। मैंने खुद तकरीबन 60 सभाएं लिया है। एक दिन के अंदर मैंने तो रिकॉर्ड किया था कि 13 सभाएं लिए थे। मतलब सुबह 9 बजे जब मुझे बोला गया कि सुबह 9 बजे पहली सभा है करके, तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि 9 बजे कौन उठता होगा और जाता होगा करके। लेकिन 9 बजे भी मतलब वहाँ पर लोग इंतज़ार में बैठते थे कि एमआईएम के सांसद आने वाले हैं करके। तो एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट हम ये समझते हैं। हमको दुख इस बात का यकीनन है कि सारी उम्मीदें, देखिए हमारा तो कोई ये नहीं था कि हम सत्ता हासिल करना चाह रहे थे, हम अपनी ज़मीन तलाश कर रहे थे और वो ज़मीन हमारे को मिली। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जो गर्व से कह रहे हैं, मैं भी उनके नेताओं के बयान सुन के आ रहा हूँ कि मोदी साहब का जादू अभी भी बहुत चल रहा है और मोदी साहब है तो मुमकिन है करके, तो कतई मुमकिन नहीं है। आप देखेंगे कि 2019 के जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जितनी सीटें मिली थी, उन सीटों का अगर हिसाब किताब लगाए तो तकरीबन 225 सीटें जो है, असेंबली की सीटें जो है, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व था। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के अंदर पिछले साल किया उसके अंदर, और आज उनको एक 30 साल के लड़के से नीचे आना पड़ रहा है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है तो तेजस्वी यादव है। हम उनको उनके कार्य के लिए, उनकी मेहनत के लिए उनको शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन हमें भी उतना ही सरप्राइज़ हुआ और उतना ही हमारे को भी एक अचंभे में आ गए थे हम कि कोई नहीं, किसी भी मीडिया हाउस ने नहीं बोला था कि ये आएंगे करके, लेकिन ये आ गए सत्ता में दोबारा। तो मेरे हिसाब से ये सबको चौंकाने वाली बात है। अब हम यहाँ से आगे अपना सफ़र शुरू करेंगे और ज़्यादा मजबूती के साथ और ज़्यादा मेहनत करेंगे। 2015 में जब हमने इलेक्शन लड़े थे और उसके बाद जब हम 2020 के अंदर गए, तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ 2015 के अंदर गए और उसके बाद हम 2020 के अंदर चले गए हैं। बैठिए ना, शारिक साहब को बिठाइए, बैठिए। तो 2020 में गए हैं हम, ऐसा नहीं है कि हम 5 साल है तो अब इलेक्शन के वक्त में गए हैं। हमारी जीतने की मुख्य वजह क्या है?
अगर आप समझने की कोशिश करेंगे कि 2015 में हम गए, तो 2015 में हम जाने के बाद हमारे को एक भी सीट के ऊपर कामयाबी नहीं मिली। कितने सीटें हम लड़े थे? 6 सीटें, यानी कि 250 में से तकरीबन हम 6 सीटें अगर लड़ रहे, तो आपको मालूम होगा कि कितना बऊ बनाया गया था कि आप 6 सीटों के ऊपर आए हैं, अब ये वोट काटने के लिए आए हैं, ये इनकी टीम है, उनकी टीम है करके। हमने किसी भी तरह की आलोचना को हमने बर्दाश्त करते हुए 5 साल हम लगातार सीमांचल की जनता के साथ संपर्क बनाए हुए थे। संपर्क का मतलब ये है कि वहाँ पर बाढ़ की परिस्थिति इतनी ख़राब, इतनी भयानक होती है। वो बाढ़ की परिस्थिति के टाइम के ऊपर असद साहब हैदराबाद से वहाँ पर मदद भेजे। वहाँ पर अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने हैदराबाद के अपने डॉक्टर्स की टीम फुल दवाइयों के साथ वहाँ पर भेजे। फिर ये कोरोना का पीरियड आया, तब हमारी पूरी टीम वहाँ पर लगी थी। तो लोगों को ये एहसास हुआ वहाँ पर कि हमने 2015 में ये आए थे, हमने तो इनका साथ नहीं दिए, इसके बावजूद भी ये लोग हमारे साथ, हमारे सुख दुख के अंदर खड़े हैं, हमारे दुख के अंदर पूरा खड़े हैं। तो हमारे को ये 2020 के अंदर ये हमारे को नतीजे मिले हैं। पहले तो मुबारकबाद इम्तियाज़ भाई कि इम्तियाज़ जलील का पैगाम कामयाब हो।